हर हर महादेव। तो हमारे भगवान, इसलिए भगवान की भी वंदना की जाती है। तो कैसे कहते हैं, भगवान को भी हम किस रूप में देखते हैं? माता रामो मत पिता रामचंद्र, तमेव माता च पिता तमेव। भगवान को भी एक भगवान कहते हैं कि अगर तुझे मुझे भजना है तो माता पिता के रूप में भज ले, मैं तेरा वही हूँ। अब पूछा है, सृष्टि पूर्वम कथा शंभु स्वरूपेण अवतिष्ठते, सृष्टि मध्ये सही कथा प्रेरण संवर्तते प्रभु। हे प्रभु, हमने सुना है कि भगवान इस क्रीड़ा में खेलते हैं, कभी कभी आनंद लेते हैं। एक बार भगवान ने अपने लाडले नारद के साथ भी आनंद लिया, और भगवान जो सामीप्य में रहता है, जो सबसे पास में रहता है, नारद जैसा भगवान की माया से मोहित हो गया, वह कथा भी हमको श्रवण करा दीजिए कि नारद भगवान की कथा को कैसे नहीं समझ सके। कथा का मतलब लीला, भगवान की लीला को कैसे नहीं समझ सके, यह भी सुनाइए। बोले एक बार की बात है कि नारद जी ब्रह्मांड में विचरण करते हुए कहाँ पहुंच गए? कैलाश पर। वहां पर क्या है? हिमगिरी को अति पावनी, बहे समीप सुर सरी सुहावनी। परम पुनीत सुहावा, देख देव से मन अति भावा। जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। निरख शैल सरे विपिन विभागा, पति परम अनागा। जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। सुमिरत हरि चाप गति बाधी, सहज विमल मन गति समाधि। जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। महाराज नारद जी पूरी पृथ्वी पर घूमते हुए कैलाश पर पहुंच गए, हिमालय पर पहुंच गए। हिमालय पर पहुंचे तो उन्हें एक गुफा दिखाई दी, एक सुंदर सी गुफाई दी। वहां पर सरसरी करती हुई माँ सरस्वती गंगा का कलकल नाद करती हुई माँ का प्रवाह हो रहा है। सुंदर वातावरण है। तो नारद जी ने जब उसको देखा, अच्छा हम लोग किसी गली से निकलते हैं, कहीं पर जाते हैं ना, अगर हमारा कोई मिलने वाला रहता है ना, तो हमें उसकी याद आ जाती है। अरे अरे देखो ये मकान उसने बेच दिया, नहीं पहले उसी का था। अपने वो व्यक्ति है ना, यहीं रहते थे, तो हमें उसकी याद आ जाती है। तो नारद जी को क्या हुआ? हिमगिरी गुफा, हिमालय में एक गुफा को देखा तो भगवान की याद आ गई। और नारद जी को तो जब भगवान की याद आई तो ऐसी आई महाराज
बड़ी विशेष याद आई। और याद याद करते करते क्या कर देख रहे हैं, निरखी महाराज चारों तरफ देख रहे हैं। अरे वाह, यहाँ हमारे भोले बाबा ने कभी समाधि लगाई थी, हमारे बाबा यहीं बैठते थे, हमारे बाबा यहाँ बैठ कर के भजन करते थे। देखो देखो कितना सुंदर स्थान है। यहाँ पर तो माँ गंगा का भी कलकल नाद की आवाज आ रही है। अरे यहाँ तो सरस्वती मैया की भी आवाज आ रही है। कितना सुंदर स्थान है। ऐसा मन विचार कर रहे थे, तो विचार करते करते क्या हुआ, सुमिरत भगवान का स्मरण करते करते महाराज समाधि लग गई। और जैसे ही समाधि लगी, और समाधि लगने में क्या हुआ, भगवान की याद आ गई। जब समाधि लगी तो नारद जी को वैसे श्राप लगा हुआ है दक्ष का कि तुम 2 घड़ी से अधिक कहीं रुक नहीं सकते। और जैसे ही समाधि में बैठे, पूजा में बैठे, श्राप का कुछ पता ही नहीं चला। जितने भी पाप ताप संताप हमें परेशान करते हैं, कब तक करते हैं, जब तक हम जुड़े नहीं हैं। महाराज जिस दिन जुड़ जाएंगे। अच्छा जी माइक अभी बज रहा है ना, खूब आवाज दे रहा है ना, इसका कनेक्शन हटा दीजिए। बज पाएगा क्या? बल्ब जलता है, लेकिन बल्ब का जो स्विच है, कनेक्शन है, उसको हटा दीजिए, नहीं जल पाएगा। तो ऐसे ही जब जीवात्मा परमात्मा का कनेक्शन जुड़ा रहता है तो वो खूब चिल्लाता है, खूब बोलता है। नारद जी ने जब बैठे भगवान का स्मरण किया तो समाधि में चले गए, और श्राप का भी प्रभाव वहां पर कुछ नहीं पड़ा। चली सुहावनी त्रिभेद बयारी, चली सुहावनी त्रिभेद बयारी, आमद सानो बड़ा बनिहारी। चली सुहावनी त्रिविध बयारी, काम किसानो बड़ा बनिहारी। ब्रह्मादि किशोर नारी नवीना, सकल असर मत कला प्रवीणा। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भयउन नारद मन कचरोसा, कहे प्रिय वचन काम भरी तोसा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। नारद जी समाधि में बैठ गए। अब नारद जी जैसे ही समाधि में बैठे तो डर लगने लग गया। जैसे कोई व्यक्ति हो ना, और किसी व्यक्ति का अधिक चर्चा होने लग जाए ना, तो दूसरे जो विरोधी भी लोग होते ना, उन्हें बड़ा डर लगने लग जाता है। बोले अरे वो कुछ नहीं कर रहा है, वो तो मेरा सिंहासन लेने के लिए मेरी कुर्सी के चक्कर में पड़ा है, उसे कुछ नहीं मतलब है। अरे वो कोई व्यक्ति थोड़ा सा, वो तो कुर्सी के चक्कर में घूम रहा है। महाराज कुर्सी का चक्कर इसी लोग का नहीं है, उस लोग का भी बड़ा झंझट है। इतने में इंद्र को टेंशन हो गई, इंद्र को बड़ी घबराहट हो गई। क्यों? बोले इंद्रदेव इधर आओ। वो कामदेव, इंद्र को बड़ी टेंशन हुई कि नारद जी तपस्या कर रहे हैं, तपस्या कर लेंगे, इनकी समाधि खुलेगी, भगवान सामने होंगे। और शिव शंकर से कहीं इन्होंने कह दिया कि प्रभु मुझे इन स्वर्ग का देवता बना दो। और भोले बाबा ऐसे कि बना देंगे तो हमारी तो कुर्सी खतरे में आ जाएगी, इसलिए क्या करो, बोले पूजा मत होने दो। एक बात हम आप लोगों को बताएं कि जब आपकी पूजा में विघ्न आने लग जाए, समझ लो कि अब हमारी पूजा दृढ़ होने लग गई है। दृढ़ का मतलब जब नारद की तपस्या में इंद्र विघ्न डाल सकता है, तो इस इंद्र के कई अनुचर यहाँ भी तो हो सकते हैं। भाई पावरफुल व्यक्ति के तो जो अनुचर होते हैं ना, वो हर जगह मिलते हैं।
तो अगर आपकी पूजा में विघ्न आ रहा है, आपका मन असंतोष हो रहा है, पूजा में मन नहीं लग रहा है, तो उसको दृढ़ करो और करेंगे करेंगे। क्यों कि जो विघ्न डाल रहा है वो डाले ना, कर तू कितना करेगा, लेकिन हम भी देखते हैं, हम करके करेंगे, हम तेरे उससे डरने वाले नहीं हैं। तो इंद्र को बड़ी टेंशन हुई, इंद्र को बड़ी चिंता हुई, तो इंद्र ने कामदेव को बुलाया और कामदेव से कहा, इंद्र, कामदेव तू तो मेरा परम मित्र है, तू मेरा बहुत अच्छा मित्र है, आज का नहीं बचपन का मित्र है, और ऐसा मित्र का काम को जो मित्र के संकट में समय ना आए। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपत काल परखिए चारी। इनकी तो परीक्षा करनी चाहिए आपत्ति के समय में। कामदेव बोलो, किसने आपके ऊपर आक्रमण किया? कौन स्वर्ग की लालसा रखता है बताइए? बोले स्वर्ग की लालसा नारद जी बाबा रखते हैं। मुद्दे को बोले, देखो कामदेव बोला, देखो और तो सब ठीक है, बाबाओं से मुझे बहुत डर लगता है, बाबाओं की बात मत करो। क्यों? बोले एक बार हम भोले बाबा की समाधि खोलने गए थे और बाबा ने तीसरों ने खोल दो तो हम वहीं जल गए थे, इसलिए बाबा के कोपों से में डर लगता है, इसलिए बाबाओं के किसी के चक्कर में हम नहीं पड़ेंगे। बोले नहीं नहीं, वो तो शिव जी थे, अरे ये तो नारद बाबा है, चले जाओ। बोले नहीं जाएंगे। बोले देखो, अगर तुमने नारद जी की समाधि तोड़ दी ना, तो हम आप अपने राज्य में आपको विशेष स्थान देंगे, अमर करा देंगे, आपकी घर घर में पूजा करवा देंगे, आपकी घर घर में जय जयकार लगवा देंगे। तो ये बोला, अगर मर गए तो मर गए, और अगर बच गए तो जय जय। चलो एक बार चलते हैं। कुछ लोग मर करके भी अमर हो जाते हैं। इंद्र ने इसको बहुत समझाया और ये अपनी सेना लेकर के नारद जी की समाधि तोड़ने के लिए चल दिया। इसकी सेना में कौन कौन थे? महाराज बसंत ऋतु थी, सुंदर फूल खिलने लगे, पूरी जो सृष्टि थी ना, जो वहां का स्थान था ना, एकदम सुगंधित वातावरण हो गया। कोयल कू कू करने लग गई, अप्सराएं गान करने लग गई, नृत्यंगाएं नृत्य करने लग गई, और कामदेव ने अपना पहला बाण छोड़ा, पहला बाण चलाया अपनी तरकस का, से घायल कर दूं। कामदेव के कौन से बाण है? रूप रस गंध स्पर्श। हम किसी को सबसे पहले मोहित कहां से होते हैं? देखते हैं, देखने के बाद सुनते हैं तो हम उस पर आकर्षण होते हैं। तो नारद जी ने अपनी तरकस का पहला बाण चलाया, लेकिन नारद जी ने नेत्र ही नहीं खोले, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अच्छा, कोई भी कितना सुंदर व्यक्ति बैठा हो और सूरदास हो, विशेष कुछ दिखता नहीं हो, तो वो क्या जाने, या आपकी आंखों पर काली पट्टी बांध दी जाए तो हम देख पाएंगे हमारे अंदर कौन बैठा है? तो नारद जी और पहला बाण चलाया, नारद जी पर कोई असर नहीं हुआ। क्यों? यही बात जो नारद जी के साथ घटना घट रही है, यही बात हनुमंत लाल जब लंका में प्रवेश कर रहे हैं, लंकनी ने रोका और कहा, प्रवस नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा। हे हनुमंत, तुम जा तो रहे हो इस निश्चरों की नगरी में, लेकिन हृदय में राम जी को रखोगे तभी लौट के आ सकते हो, लौट के नहीं आओगे। क्यों नहीं आओगे? बोले सुर गंधर्व कन्या मुनि मन मोहि। यहाँ पर रावण ने ऐसी सेना लगा रखी है कि कितना भी बड़ा यति जति सती सन्यासी आ जाए, वे उनका मन मोह ही लेती है। तो इसने इसकी सेना में बहुत नृत्यंगनाएं थी, महाराज ताता थैया करके खूब नाचने लग गई, खूब गाने लग गई, और एक से एक बाण नारद जी के पास चलाया, लेकिन नारद जी के तो हृदय में श्री रघुनाथ जी बैठे थे, भगवान भोलेनाथ बैठे थे, तो उन बाणों का कोई असर नहीं हुआ। कामदेव थक गया, कामदेव थक करके इंद्र के पास पहुंचा, इंद्र ने से अपनी समस्या सुनाई, फिर पुनः उसी स्थान पर आया। क्यों आया?
कि ऐसा ना हो बाबा कोई श्राप दे दे। महाराज वैसे नहीं मरे और श्राप दे दिया राक्षस होने का, निश्चर होने का, तो समस्या। इसलिए जब बाबा की समाधि खुलेगी तो क्षमा याचना कर लेंगे, माफी मांग लेंगे, ऐसा सोच करके वहां पर आया। और जैसे ही नारद जी की समाधि खुली तो क्या देखा? नाई चरण सिरु आय सो पाई, भयो मदन तब सहित सहाई। नाई चरण सिरु आयस पाई, गयो मदन तब सहित सहाई। तब नारद गबो ले शिव पाई, गीता थाम आई मत मन माई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब जैसे ही नारद जी की समाधि खुली उसने कहा जय हो नारद जी की जय हो जय हो। महाराज दो लोग ऐसे होते हैं, वैसे कहा नहीं जा सकता लेकिन कह देते हैं, व्यासपीठ पे बैठ के कोई डर तो होता नहीं है कि शंख जितना फूंक मारते जाओ, जितनी जोर लगा के फूंक मारो उतने ही बजेंगे। वो कुछ मूर्ख जब दिमाग में वो समझ जाए ना तो फूंक मारो उतने ही बढ़ते जाएंगे। तो नारद जी को कामदेव ने वही प्रयोग किया कि नारद जी की तो इस समय भगवान की लीला में मोहित है, तो खूब फूंक मारो, खूब फूंक मारो। तो कहा हे नारद जी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। नारद जी ने कहा क्यों भैया जय जयकार कर रहा है, ऐसा मैंने क्या कर दिया? बोले आपने तो काम, क्रोध, लोभ और मोह चारों को जीत लिया। आप तो विश्व विजेता बन गए। जो शंकर ना कर सके आपने कर दिया, आप तो शंकर से भी श्रेष्ठ हो गए। और महाराज ये कान है ना इतने कच्चे होते हैं ना कि इनमें इतनी खुजली मचती है कि कोई हमारी प्रशंसा थोड़ी सी कर दे फिर क्या कहना, फिर तो सबसे प्रिय वही है। नारद जी ने कहा इधर क्या कह रहा है तू? बोले मैं सच कह रहा हूँ लेकिन मुझसे गलती हो गई, क्षमा करना। बोले क्या? कुछ नहीं, तुझसे क्या गलती हुई? तू तो हमारा बहुत प्रिय है, आजा बैठ बैठ। बोले क्या कह रहा है? बोले आपने जीत लिया इसको, बोले काम को। नारद जी ने काम, भगवान शिव ने काम को नहीं जीत पाया था, उन्होंने तो मार दिया था। और जब भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया था अमृत के लिए, तब भगवान शिव मोहिनी पर मोहित भी हो गए थे, इसलिए भगवान शिव ने काम को नहीं जीता। नारद जी आप धन्य हैं, आपने काम को जीत लिया। और बोले अरे नारद जी आप धन्य, आपने क्रोध को जीत लिया। महाराज क्रोध को हर कोई नहीं जीत पाता, लेकिन आप धन्य हैं, क्रोध को जीत लिया। अरे भगवान शिव की समाधि खोलने में आया था, आपकी भी खोलने आया। देखो आप कितने बड़े धर्मात्मा हैं, आप कितने बड़े विमलात्मा हैं, आपने मुझसे कुछ नहीं कहा और मैंने शंकर जी की समाधि में विघ्न डाला तो शंकर जी ने तीसरा नेत्र खोल के मुझे भस्म कर दिया था। गुस्सा हो गए थे। इसका मतलब भगवान शिव ने क्रोध को नहीं जीता था। और लोभ तो आपके अंदर है ही नहीं। अब महाराज नारद जी को ऐसी पट्टी पढ़ाई, ऐसी पट्टी पढ़ाई कि नारद जी तो मोहित हो गए। अब नारद जी सुनने लगे आपके अंदर देखो इंद्र की इंद्रासन की भी आप चाहते तो तपस्या करके इंद्र का इंद्रासन भी मांग सकते थे, स्वर्ग अपर की संपदा मांग सकते थे, लेकिन आपके अंदर काम और क्रोध और पद की इच्छा ही नहीं है, लोभ भी आपको नहीं सता सका। नारद जी आप धन्य हैं। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि त्रिगुण में जो आपका स्मरण करेगा उसका कल्याण हो जाएगा, उसकी जय जयकार होने लग जाएगी। अब तो नारद जी फूल के कुप्पा, नारद जी
भूल गए। अब नारद जी आकर के बैठ गए। अब नारद जी ने कहा, देखा भैया कोई सभा हो, कोई व्यक्ति बड़ा पद पा जाए और सभा होकर के उसका सम्मान फूलमाला न पहनाई जाए, तो वो कहता है अच्छा बेटा जब काम कराने आओगे तब बताएंगे। अब कुछ नहीं हुआ तो नारद जी ने सोचा कि चलो अपना प्रचार स्वयं ही करते हैं, कोई हमारा प्रचार नहीं कर रहा है तो अपना प्रचार स्वयं ही करते हैं। और कहाँ चले? चलो भगवान शिव के पास चलते हैं। श्री और क्या गाते हुए जा रहे हैं? श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जैसे ही शिव जी के पास गए, शिव पाही तब नारद गबने शिव पाही, जिता काम अहि मते मन माही, जिता काम अहि मते मन माही। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब जब शंकर जी के पास गए तो शंकर जी ने सोचा आज नारद जी आए हैं, बहुत जगह जगह से घूम करके आए हैं। नारद जी चलते फिरते संवाददाता हैं। कौन से अतल वितल सतल तलातल रसतल भू भुवर आदि लोकों में क्या हो रहा है, नारद जी के पास सभी की सूची होती है। नारद जी आ गए। अच्छा एक बात और होता है, हमारे गांव में या कई जगह कई लोगों का लोग नाम नारद भी रख देते हैं, जो जगह जगह की सूचना पहुंचाए ना, कहते हैं भाई खोजो वो नारद है पक्का, उसे जरूर मालूम होगा कहाँ क्या घटना घटी है। कह देते हैं ना, नाम रख देते हैं वो पक्का है, उसे सब मालूम हो गई कहाँ कौन सी घटना घट रही। अगर उसने कह दिया हाँ ऐसा है तो मान लो छाप लग गई कि हाँ ये पक्का है। तो भगवान शिव के पास नारद जी आए तो भगवान शिव ने कहा आओ नारद, अरे संत आए हैं, संत आए हैं तो भगवान की कथा होगी, सत्संग होगा, कथा श्रवण करने को मिलेगा, या सुनेंगे या सुनाएंगे, दो ही बात होगी। लेकिन महाराज जैसे ही नारद जी बैठे और राम कथा सुनाने की जगह क्या कथा सुनाने लग गए? मार कथा, मार चरित शंकर ही सुनाए। मार यानी काम कथा, राम जिसको राम का नाम लेता था, आज माया भगवान की ऐसी व्यापी कि वो राम की जगह काम की गुण गाने लग गया, काम कथा सुनाने लग गया। तो इतने में अति प्रिय जान महेश सिखाए, शंकर जी ने अपना प्रिय जान करके सिखाया, बेटा नारद तुम जो कर रहे हो ये गलत है, ऐसा मत करो। तुमने जो दवाई खाई है ना, इसको रिएक्शन ऐसा होगा सीधी किडनी फेल होगी, फिर हमारी कोई गारंटी नहीं है। सिखाया, लेकिन नारद जी अगर किसी व्यक्ति को जहर चढ़ जाए ना, तो जहर का परीक्षण करने के लिए लोग क्या करते हैं आपको पता नहीं होगा। जिस व्यक्ति को कोई सर्प काट ले और जहर चढ़ जाए तो लोग गांव में नीम का पेड़ पत्ती तोड़ के लाते थे, वो कहते थे खवाओ इसे, मिर्ची खवाओ। वो कहते नहीं ये मिर्ची तो मीठी लग रही, इसमें कोई असर नहीं है, नीम की पत्ती कड़वी नहीं लग रही, बहुत अच्छी है, मीठी है, लाओ और खा जाऊंगा। समझ जाओ इस पर अब जहर का असर पूरा हो गया। तो नारद जी को भगवान शंकर ने समझाया, लेकिन नारद जी ने सोचा अरे बाबा इसलिए मना कर रहे हैं कि बाबा काम को जीत नहीं पाए थे। तो बाबा ये चाह रहे हैं कि मुझसे ज्यादा अगर प्रशंसा नारद जी की हो गई तो लोग मेरी जय जयकार नहीं नारद की जय जयकार करेंगे, इसलिए नारद जी भगवान शंकर मुझसे मना कर रहे हैं। भगवान शिव ने तो कहा, भगवान शिव ऐसे देवता है ना कि अगर हमारे अंदर अंकुर उत्पन्न होता है ना तो उसको वही, जैसे कोई फुंसी है, अगर फुंसी उत्पन्न होना तो उसकी थोड़ी सी दवा ले लो, कम इलाज कराना पड़ता है। भगवान शिव ऐसे डॉक्टर हैं जो कम इलाज में मरीज ठीक कर देते हैं।
लेकिन नारद जी नहीं माने। और एक बार फिर क्या हुआ? एक बार कर तलवर बीना, एक बार कर तलवर बीना, गावत हरे गुण गान प्रवीणा, क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, जय बस श्रीनिवास सुति माता, सिया राम हरे राजा राम हरे, सीता राम हरे राम हरे राम हरे, सिया राम हरे राम हरे, सिया राम हरे, ओ सिया राम हरे राजा राम हरे, राजा राम हरे राम हरे। जैसे ही वैकुंठ पर पहुंचे तो भगवान नारायण समझ गए कि आज मेरा बेटा है ना कुछ लड़खड़ाता हुआ आ रहा है। तो भगवान तो नारायण है ना बड़े लीलाधारी हैं, खोदकी हैं। और महाराज नारद जी जो स्तुति करते थे, जय जय सच्चिदानंद, जय जय जगत पालन, वो नारद को देख करके भगवान आज खड़े हो गए। अरे आओ आओ नारद, तुम्हारा कैसे आगमन हुआ? नारद जी के मन में आई, ये थोड़े अब हमें प्रभाव को जाना। विष्णु जी ने थोड़े हमें प्रभाव को जाना कि अब हम वही वाले नारद नहीं रहे, अब हम भी कुछ हो गए। महाराज जो कुछ होने का है ना ये गड़बड़ हो जाता है। नारद जी को लगा कि अब हम कुछ हो गए। नारद जी भगवान वो तो और अच्छा नारद मन में। अच्छा एक बात तो बताएं, ये हमारा जो है ना मीटर है, हम व्यक्ति की तरफ देखते हैं, आप हमारी तरफ देख रहे हैं, आपके मन में क्या चल रहा है सहजता हम लोगों के अंदर वही बात प्रकट हो जाती है, बता देता है ना। ये थोड़ा थोड़ा मीटर है। तो भगवान समझ गए कि नारद के मन में क्या चल रहा है। तो भगवान नारद को देख करके भगवान खड़े हो गए और कहने लगे, जय हो नारद जी, नारद जी जय हो। अरे आपकी तो बड़ी महिमा है, आप आए आज मानो वैकुंठ धन्य हो गया। अरे वैकुंठ को छोड़ो, आज तो आप जैसे तपस्वी संत को देख करके मेरे भी नेत्र गदगद हो गए। मैं भी आपको अपने आप को कृतार्थ मानता हूँ। अब नारद जी को लगा कि हाँ अब हम कुछ हैं। अब जैसे ही नारद जी तो भगवान के चरणों के तरफ खड़े होते थे, आज भगवान ने नारद जी को पकड़ा और अपने बगल में बिठा लिया। जब बगल में बिठाया तो नारद जी अब ऐसे बैठते, तो नारद जी बैठ गए, अब हम बैठे। बस बात तो सच है, हमारी महिमा को तो नारायण ही जान पाए। देखो भोले बाबा हमारी महिमा को नहीं जान रहे थे, कह रहे थे तुम जो किसी से कहना मत। अब महाराज नारद जी ने धीरे धीरे कहा, नारद जी तो और सुनाइए कैसा बीता, क्या कहा। सारी नारद जी से पूरी कथा सुनी और प्रेम से बोल पड़े, रुख वदन करे भजन मृदु बोले श्री भगवान, तुम्हारे सुमिरन ते मिटहे मोह मार मदमान। हे नारद, अब तो हमें ऐसा लग रहा है कि हम ब्रह्मा और विष्णु महेश को छुट्टी पर चले जाना चाहिए। क्यों? बोले 10 जगह चीज लेने जाओ और वो चीज एक जगह मिल जाए तो व्यक्ति 10 जगह क्यों भटके? अरे तुम्हारे सुमरन से, तुम्हारी स्मरण से क्या होगा? मिट जाएगा। क्या मिटेगा? मोह, मोह मिट जाएगा। और मोह क्या है? बोले मोह व्याधिन कर मूला। जो व्याधियां है ना, जो कष्ट उत्पन्न होते हैं उनका मूल है।
जब मूल ही समाप्त हो जाएगा महाराज, पेड़ की जड़ कट जाए, कितना भी बड़ा पेड़ हो और आप जड़ काट दीजिए तो वो पेड़ अपने आप गिर जाएगा। तो मोह आपके स्मरण से नष्ट हो जाएगा। वो मार, क्योंकि यहाँ मार शब्द गोस्वामी ने इसलिए लिखा है कि नारद जी ने भी भगवान शिव को राम की जगह मार कथा सुनाई थी। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं नारद जी, जो आपका स्मरण करेगा वो मार यानी काम के भी वशीभूत नहीं होगा, क्योंकि आप तो दिग्विजयी हो गए, आपने काम को जीत लिया है। मत मान, जो आपका स्मरण करेगा उसकी बहुत प्रशंसा होगी। लेकिन एक बात बताए नारद जी, आपने सब तो कर लिया, लेकिन इन सब को छुपा के रखो। किसी से कहो मत कि मैंने इतना काम को जीत लिया। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक सत्यनारायण की कथा बचवाले या गंगा गिरिराज जी की परिक्रमा लगा के आए तो 4 लोगों से कहेंगे, अरे यार 3 दिन से पैर बहुत दर्द कर रहे हैं। क्यों? बोले गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने गया था, गिरिराज जी की परिक्रमा लगा के आया हूँ। अरे मैं आज, अरे बहन तेरी आवाज धीरे धीरे क्यों आ रही, क्या कर रही? बोले तो पता ना है, आज मैं एकादशी व्रत हूँ इसलिए ऐसी आ रही। भगवान ने कहा तुम अपना जो भजन है ना सुनाए मत, छुपा के रख। अच्छा एक बात होता है, आप बीज, किसान बीज बोता है, बीज उपजता कौन है? जो जमीन में छुप जाता है, जो ऊपर पड़ा रहता है वो बीज उपजता नहीं है। इसलिए जो हमारा बीज भगवान का भजन रूपी बीज है, इसको छुपा के रखो, ये उपज जाएगा। और जो काम क्रोध लोभ है ना, जो भी विकार है, इनका गायन करेंगे तो ये मिट जाएंगे। जैसे ही नारद जी चले तो भगवान ने सोचा कि मेरा बेटा अब मोह में फंस गया है, मैं इसको जल्दी ठीक कर दूंगा। 2 प्रकार के डॉक्टर होते हैं, एक तो गोली वाले होते हैं, एक ऑपरेशन वाले। डॉक्टर जो पहले गोली देगा, देख भैया तुझे जो फोड़ा हुआ है ना, ये गोली खा ले, हो सकता है जी दवा ये फोड़ा कल तक बैठ जाएगा। तो भगवान शिव ने वो गोली दी थी कि तुम ये सब छोड़ दो। अब नारायण ने कहा जो पकने पे आ गया, अब ये फोड़ा बैठने वाला नहीं है, इस पे चीरा फारी करनी पड़ेगी, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। और जब डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो क्या करता है, अपने औजार अस्त्र वस्त्र और एक अलग रूम होता है ऑपरेशन का। अब भगवान शिव नारायण ने अपना रूम सजाया, अपना एक भवन सजाया। बेगी सुने बन हमार सेवक हितकारी। सभी गाए भाव से। ये बच्चों को शामिल कर दो जरा, कितना धूल उड़ा रहे हैं ये बच्चे। मेरा निवेदन है कि देखिए बच्चे हमारे और अपने हैं, बच्चे भगवान के स्वरूप होते हैं, लेकिन बच्चों को थोड़ा मना कर दिया करें कि मंदिर में तो शांति से बना के बैठा करें। कल हम बार मंदिर देख रहे थे, क्यों देख रहे थे कि मंदिर में यहाँ से बच्चे इतने नाच रहे थे कि हमारी जो हमें ऐसा लगा कि चौकी पे न दे नाचे कोई बच्चा। फिर हमने आकाश पंडित जी को भेजा कि जो बच्चे हैं उनसे कह दो कि भैया बाहर खेल लो। तो बच्चों को देखो कितनी थोड़ा अव्यवस्था कर देते हैं। इसलिए मुनि कर हित मम को तुकी होई, अवश्य उपाय करबो में सोई। राम 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 जय जय राम भोले। राम 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 जय जय राम। राम श्री राम जय जय राम। जैसे ही नारद जी चले तो सोचा कि अब मुझे कोई ना कोई उपाय करना चाहिए। उपाय करने के लिए भगवान ने क्या किया, अपना रूम सजाया ऑपरेशन करने के लिए। और रूम क्या, एक सतयोजन का एक भवन बना दिया, एक नगर ही बसा दिया पूरा।
और वहाँ के राजा कौन है? शील निधि। और उनकी पुत्री का क्या नाम है? विश्व मोहिनी दासु कुमारी श्री विमोह स्वरूप निहारी। जय राम जय राम जय राम जय जय राम राम जय राम जय राम जय जय राम। सोई हरि माया सब गुण गारी इसका नाम विश्व मोहिनी तो बाद में पड़ा। इसका पहला नाम था श्रीमती। पिता जो नाम था श्रीमती। इस जैसे नाम वैसे गुण, इसने अपने विश्व को मोह लिया, इसलिए इसकी उपाधि के नाम पर नाम पड़ गया विश्व मोहिनी। अब एक महात्मा थे, बाजार में नाचते घूमते फिरते थे और वो गाते थे, राम जी की दुल्हनिया ने लूटो बजरिया, राम जी की दुल्हनिया ने लूटो बजरिया। बोले राम जी की जो दुल्हनिया है ना, वहाँ ने पूरा बाजार लूट लिया। अरे वो कौन सी दुल्हनिया है? बोले माया है, भगवान की माया है। माया ने ऐसा सबको लूट रखा है कि सब लोग चक्कर में पड़े हैं माया के। अच्छा, हमने एक से पूछा, अपने यहाँ भी एक माया है, बुरा मत मानियो, अपने यहाँ की माया तो बहुत अच्छी है। तो एक बार हमने एक मैया से पूछा, माया नाम था। अब हम तो थोड़े हंस लेते हैं। मैंने कहा मैया एक बार बताइयो। लिखा, मैंने कहा कबीरदास जी ने लिखा है, माया मरी न मन मरे, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा कछु न मरी, कह गए दास कबीर। मैया ये बता जी माया कैसे मरेगी? तो बोली वो भी अच्छी थी। बोली पंडित जी बा माया कैसे मरेगी मुँह ना बतो, लेकिन जा माया में जल्दी ना मर रही है। बा माया मरे न मरे बस तुम जानो, लेकिन जा माया में ना मर रही। तो माया उसने पूरे विश्व को मोहित कर लिया था, इसलिए इसका नाम पड़ गया था विश्व मोहिनी। अब जैसे ही नारद जी को जब शील निधि ने देखा कि हमारे दरवाजे पर संत आए हैं, तो अंदर ले गए, शुद्ध सिंहासन पर बिठाया, जलपात अर्घ से उनका पूजन किया और पूजन करने के बाद जलपान कराने के बाद अपनी बिटिया को लाए। बोले बाबा जी हमारी ये बिटिया है और हम इसका स्वयंवर कर रहे हैं, और देखो तो जरा इसका हाथ। लोग देते ना, पंडित जी कुंडली देखियो हमारी बिटिया को ब्याह कब होवेगो, पंडित जी हमारी बिटिया को हाथ देखियो, और मैयाओं को एक चिंता बड़ी लगी रहती है, दूल्हा कैसे होवेगो, दूल्हा कैसे होवेगो। वो देखियो वो बाबा हमारी बिटिया का हस्तरेखा देखो। तो बाबा देखने लग गए और देखते हुए एक रूप मुनि बिरति बेसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी, लक्षण आसो के बुलाने, हृदय हर्ष नहीं प्रगट बहाने। जो ये बरई अमर सोई, समर भूमि तेई दिन सोई, से सकल जराजर ताई, बड़े शीलन कन्या जाई, करो जाए सोई जतन विचारी, जय प्रकार मोहे बड़े कुमारी, जब सब कछ न होए ते आला, विध मिले कवन दिवाला, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। महाराज नारद जी को बुलाया था, किस लिए कहा क्या था कि हाथ देखो। जैसे ही श्रीमती का यानी माया का हाथ पकड़ा तो माया पति को भूल गई।
भगवान को भूल गए और श्रीमती को देखने लगे, विश्व मोहिनी को देखने लगे और कहते वाह इतनी भी सुंदर होती हैं। अरे हम तो फालतू में जंगलों में घूमते रहे, हम तो कंदराओं में घूमते रहे, हम तो वन वन भटकते रहे, हमने तो देखा ही नहीं था कि इतनी सुंदरियां भी होती हैं। अरे वाह, आज तो हे शीलनिधि तुम्हारी पुत्री को देख करके तो मैं धन्य हो गया, कृतार्थ हो गया। और सुनो, तुम्हारी पुत्री की तो हस्तरेखा बड़ी विलक्षण है। अब कह क्या रहे हैं कि जो यही वर है जिसका वर्ण यह कन्या करेगी वो सुर असुर नाग किन्नर उसे कोई जीत नहीं सकेगा। वह त्रिभुवन विजयी होगा, वह चराचर का स्वामी होगा, उसे कोई जीत नहीं सकता। और सेवहि सकल चराचर जाहि, चराचर उसकी शरणागति में हो जाएगा, सभी लोग उसकी शरण में रहेंगे। हम नारद जी ने यह सब कुछ देख लिया महाराज, खूब उसके गुण बखाने और फिर विचार कर रहे हैं कि जब मोह कैसे मिल जावे, मेरो ब्याह कैसे हो जावे जय भी कन्या से। जब मेरो ब्याह है जावे गो तो मोह चराचर में कोई नहीं जीत सकेगा। त्रिभुवन के लोग हमारे सेवक सेविकाएं बन जाएंगे। देखो जब इसे नारद जी को पता था कि हमारे घर तो है नहीं, न किसी ने देखा कि नारद लोग कहाँ है, कहीं किसी पुराण में लिखा है हमारा घर तो है नहीं, बहू लाके क्या करेंगे, पहले घर तो बना ले। और महाराज बहू के चक्कर में नारद जी पड़ गए। अब बैठे बैठे पूछते कर रहे हैं कि जी पर मुझे कैसी कन्या मिलेगी, अब मैं क्या करूं, क्या शीलनिधि से कह दूं कि स्वयंवर छोड़ मेरा ब्याह कर दे। लेकिन नारद जी के मन में आया कि जब कन्या को वर देखते हैं तो कोई कुछ लोग देखते हैं, कन्या का वर्ण करते हैं, वर देखते हैं तो वर में कुछ लक्षण देखते हैं। कन्या वरयते रूपम, कन्या अपने पति में क्या देखती है, रूप। कन्या को भाई कुछ हो ना हो सबसे पहले वह देख लेती है कि हमारा पति कितना रूपवान है। महाराज वो केवल रूप पे विशेष मोहित होती है। दूसरा माता वित्तम पिता गुणम, माता देखती है कमा तो कितनों है, मेरी छोरी को खिला पिला पावेगो कि नहीं खिला पावेगो, इसमें इतनी लक्षण है कि नहीं है, इतना धन कमा लेता है कि नहीं कमा पाता है। तो माता वित्त देखती है यानी धन देखती है, सैलरी देखती है कितनी सैलरी है। पिता गुणम, पिता गुण देखता है कि ऐसा तो नहीं है कि जब 10 लोग बैठे हो, समाज के लोग बैठे हो और पौवा चढ़ा के आ जाओ, लोग कहेंगे अरे उस व्यक्ति का दामाद है और हमारी बेइज्जती और करा दे, ऐसे अमुक खानदान का है ऐसी हमारी बेइज्जती करा दे। तो पिता सुंदर खानदान देखता है, सुंदर गुण देखता है। जब ये सब देख लेते हैं तब विवाह करते हैं। और मेरे अंदर तो ये है ही नहीं, मैं हाल कहूँ नारद जी से तो